Tuisa kok teman bisnusi Chandrpur ayat bidi amsa yo khoroksa siklani thani sidikran manka salka tharani naim thangrok yaklo romitu bukhar sidikran khobai siklano thanabo वो ऐसे उसको घेर लिया 5-6 लाख का। अब उससे डिमांड करने लगा 20,000 रुपये और सारा सामान जितना भी मोबाइल है सब हमारे साथ में कौन एक तो मैं था, एक उसको बोला तो फिर हम बाद में हम आए। आधा 1 घंटा बाद उसको कार में बैठा उठा के रखा, उसको मारपीट कर रहा था। तो हमको आना ही पड़ता भाई किसी को जान बचाने के लिए। हम आए, हम जैसे ही आए वैसे ही हमारा मोबाइल जितना भी पैसे उसे था सब कुछ छीन छान लिया। बोल रहा है कि 20,000 रुपये मंगाओ तब जाने देंगे, नहीं तो पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे। 20,000 रुपये मंगाओ तो तुम्हारे 10 किलो माल भी चले जाएगा, तुम्हारा जो चीज़ था वो सब कुछ चले जाएगा, मोबाइल सब कुछ, तुम आराम से चले जाओगे अपने गाँव। बोले कि भाई हम गरीब बंदा है, 20,000 रुपये कहाँ से मंगाए? एक तो 20,000 रुपये लेकर आए थे, 20,000 में सारा सामान हो गया, हम कहाँ करें, क्या करें? अब हम उतना हमारे बस की बात तो है नहीं जो मंगा सकते। तो बोले अंतिम में बोले कि ठीक है हमारे पास जो चीज़ है वो ले लो। वो अंतिम में बोला कि ठीक है तुम अपने ATM जाओ और ATM में पैसे मंगा। तब जो हमारे साथ में लड़का था वो भाग गया। जैसे हम गेट खोले ATM जा रहे थे, हम बोले कि ठीक है हम अपना आदमी को फ़ोन करके या 5-10 हज़ार रुपये मंगाते हैं, तो हमको एकांत में जाके बात करने दो। जैसे हम गेट खोले जो हमारे साथ में लड़का था वो भाग गया, उसका भी मोबाइल इधर ही है। भाग गया वो लड़का। भागने के बाद इधर हम अकेला पड़ गए। अकेला पड़ने के बाद वो हमें यार डंटा उंटा मार के ना वो लोकल उठा बस अड्डे में दौड़ा के मारा। तब अंतिम में पुलिस का सहायता किए, वहाँ बस अड्डा में किए हमें, यानी बस अड्डा में सभी के सामने डंटा मार रहा था और कोई हमें हेल्प करने के लिए आया नहीं। बोले लाखों गुना के ये सज़ा देने वाला कौन होता है, कम से कम हमें पुलिस का हवाले कीजिए। डंटा मार के इस साइड का हमारा पूरा देख सकते हैं, यहाँ तक का जरूर किया, माँ सिला दिया, पैर तुमको कहाँ से पकड़ लिया? वो कौन सा बस अड्डा? चंद्रपुर बस अड्डा, उतना हमें जानकारी नहीं है। चंद्रपुर बस अड्डा के बाहर वो बैठा हुआ था, हम बस में बैठ के जैसे यानी बाहर निकले बस अड्डा से, तो हम उसको बोले कि हाँ भाई मोबाइल लेने पे थे। उसको बोले कि हाँ भाई चलो ठीक है तुम तैयार हो, बस तुम्हारे लगने वाला। कहाँ से पकड़ लिया आपको? दरभंगा जिला से आए थे हम, और ये ज़िंदगी में पहले बार हमको हमारे दोस्त बोला कि हम तुमको 10,000 रुपये देंगे, हमारे माल पास करवा दो। आपका दोस्त का नाम क्या है? हमारे दोस्त का नाम है पप्पू। बारी कहाँ? हाँ, उसका घर किधर? घर है गोलमाटी, दरभंगा जिला, तिलकेश्वर पंचायत, वहाँ के रहने वाला। आपका घर बिहार पड़ता है हमारे। कहाँ से ले गया? ये जी ये यहाँ से लेकर आए, सालबाग कहते हैं, हम उतना जानकारी भी नहीं है। रात में संपर्क हुआ था उतना बंदा। कैसे लेके आए आप? ये जी यानी बोला था कि वही यानी टेम्पो ये जो चलाता है ना, वही बोला था कि हम तुमको यानी यहाँ तक छोड़ देते हैं, और वही टेम्पो वाला हमको यानी बस अड्डा तक छोड़ दिया। तब मालूम है, बाद में मालूम चला कि यहाँ तक चेकिंग होता है तब बस में डाला जाता है। तो जैसे हम बस अड्डा पे बैठे हुए थे, टिकट उकट भी सब कुछ कटाए। 1800 रुपये की टिकट कटा था 2 जने का, तो टिकट उकट सब कुछ कटा लीजिए। तो जैसे यानी बस में बैठने वाले थे, हमारे जब बस का नंबर आया तो चेकिंग चल रहा था, चेकिंग करके सभी डाला। तो बोल रहा है कि भाई चेकिंग चल रहा है, बाहर जाके बैठते हैं। बाहर जैसे बैठने के लिए गए तो 3-4 को लफुआ आ गया जो युवक टाइप में था। तो यानी उससे हम सामान, उस लड़का को वो वहाँ पे सामान लेके बैठा हुआ था, यही गाजा लेके बैठा हुआ था बाहर में बस अड्डे के पास। वो 2 बैग था, दोनों में 5-5 केजी था, 10 केजी। तो हम सब उसको मालूम नहीं था कि इसके पीछे यानी कोई लफुआ कोई यानी पड़ा हुआ है। तो उसके बाद यानी हमको बोला कि तुम जाओ बस इधर लेके आओ, बस वाला से बात करो। हमने बातचीत किया बस वाला से, बस वाला बात करके सब कुछ किया। बस वाला बोला कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा, हमको थोड़ा बहुत कमीशन चाहिए। हम बोले ठीक है मिल जाएगा, कोई बात नहीं।
तो बस ये जैसे बाहर निकला हम उसको बोले फ़ोन पे कि भाई सामान लेकर उठो आओ। जैसे उठे 3-4 को लप्पो आए। लप्पा जैसे उसको दराज से घेर लिया था और बोला कि उसको जैसे ही लेके चले गया था। अब वो जब गया तो हमको वहाँ पे जाना ही पड़ता। আজকে বেলা 1:30 নাগাদ আইএসবিটিতে রামমানিক কুমার নামে একজনকে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। যথারীতি আমাদের পুলিশকেও খবর দেওয়া হয়। তো চন্দ্রপুর আইএসবিটিতে আমাদের পুলিশ যাওয়ার পরে সেখানে ওই ব্যক্তিকে আটক করা হয়। আটক করে তার সঙ্গে থাকা যে ব্যাগ ছিল ব্যাগের মধ্যে সার্চ করে আনুমানিক 8 থেকে 9 কেজি আনুমানিক গাঁজা উদ্ধার করা হয়। তাকে আমরা গ্রেপ্তার করি এবং আমাকে নিয়ে আসি। এনডিপিএস একটা ওর বিরুদ্ধে একটি মামলা হবে এবং আগামীকালকে ওকে কোর্টে সোপর্দ করা হবে। নামটা কি? রামমানিক কুমার, বাড়ি বিহার। বয়সটা কিরকম? বয়স 24-25 হবে। কোনখানে যাওয়ার উদ্দেশ্যে কিছু জানা গেছে? ত্রিপুরা থেকে বিহারের উদ্দেশ্যেই রওনা হয়েছিল এবং আইএসবিতে গাড়ির জন্য অপেক্ষা করছিল। কিছুদিন আগে এই জায়গাতেই পাওয়া গেছে। হ্যাঁ, সেই বিষয়ে পুলিশের করা নজরদারি কি আরো বাড়বে? আমাদের তো আছেই। বাই ইলেকশনগুলোতে আমাদের নজরদারি এখন আরও অনেক কিছু কড়াকড়িভাবে আমরা দেখতেছি। ওর সাথে কি ও কি একাই ছিল না ওর সাথে আরো ছিল? ওকে আমরা একাই ধরতে সক্ষম হয়েছি। ওর সাথে একজন ছিল, সে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর যে নেশা বিরোধী অভিযান, আমাদের তরফ থেকে রেড করা হচ্ছে এবং আমরা প্রতিনিয়ত আমরা এনডিপিএস একটা মামলা নিচ্ছি এবং আসামি গ্রেপ্তার করে আমরা কোর্টে পাঠাচ্ছি। আজকে অভিযানের নেতৃত্ব কে দিচ্ছে? এসআই রঞ্জিত সরকার।